दोस्तों आज जिस कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और इस कहानी को लिखने वाले महाशय का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। भाई तुम्हें तो इन्हें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इन्हीं के कारण तुम्हें ये कहानी पढ़ने को मिल रहा है। कितने लोग तो इनको गाली भी देंगे, इसके कारण मुझे ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। यदि ये नहीं रहता तो मेरे सिलेबस एक चैप्टर कम रहता। भाई अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच है। चलो फिर सोच को छोड़ते हुए हम लोग इस कहानी को मस्त से शुरू करते हैं। कहानी बिल्कुल सिंपल है कि ये महाशय एरोप्लेन को उड़ाते हुए जा रहे थे। उस समय बड़ा घना बादल सामने आ गया। उसके बाद ये घना बादल में घुस गए तो बेड़ आ गए। किधर जाना है किधर नहीं वो पता नहीं चला। ऐसा करके कहानी है। चलो ना हम लोग पढ़ते रहेंगे अभी। तो भाई इस पायलट महाशय का असली घर इंग्लैंड में था। ये फ्रांस में थे। फ्रांस तो इन्हें अपना असली घर जाना था। फ्रांस से इंग्लैंड जाना था। भाई असली घर मतलब जहाँ इनका जन्म हुआ है। एक चीज याद रखना, ये प्लेन में अकेला है, खुद पायलट है और खुद चला रहे हैं एरोप्लेन को और इसके साथ कोई नहीं है। भाई ये भयानक किस्म का आदमी है। दिन में चलना नहीं हुआ, रात को एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। अच्छा जाने दो। ये रात को एरोप्लेन उड़ाते उड़ाते फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे तो देख रहे थे कि मून यानी चांद ईस्ट की तरफ जा रहा था। ईस्ट की तरफ जा रहा था मतलब ये वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब ना चांद ईस्ट की तरफ आएगा। तारे टिमटिमा रहे थे, आसमान पूरा साफ था, कोई बादल नहीं था। रात एकदम सुहाना था, बहुत मस्त लग रहा था। ये पॉइंट को याद रखना है ना कि बादल नहीं था, वेदर बिल्कुल क्लियर था। मजे मजे में एरोप्लेन चला रहे थे। नीचे के गांव सबको पार करते करते ऊपर बहुत। भाई जब तुम लोगों के ऊपर उड़ोगे ना तब बहुत मज़ा आता है। हम तो उड़ के नहीं देखे हैं लेकिन सोचने से ही बहुत मज़ा आता है। तो उड़ने का बात क्या करेगा। वो अपना घड़ी देखा, टाइम हो रहा था 1:30। 1:30 AM तुम बोल सकते हो क्योंकि रात का 1 बजे को AM बोला जाता है, 12 बजे के बाद AM हो जाता है। उसके बाद उसने देखा कि सामने लाइट जल रहा है, भगभुका रहा है पूरा दिया। भाई जब तुम ऊपर से देखोगे कहीं पर लाइट जल रहा है इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर कोई शहर है। तो ये जान गए कि वे पेरिस शहर के सामने आ गए हैं। अच्छा अब वो सोचे कि चलो नीचे पेरिस कंट्रोल रूम से पता कर लेते हैं कि इंग्लैंड जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना होगा। भाई हर एयरपोर्ट में कंट्रोल रूम रहता है, वहाँ से वो हर एरोप्लेन को डायरेक्शन देता है कि तुम्हें यहाँ जाना है तो किधर जाना होगा, इधर उधर ऐसा करके। क्योंकि ऊपर से कुछ पता नहीं चलता यार, धरती गोल है ना। वो अपना रेडियो बटन ऑन किया और पेरिस कंट्रोल से कॉन्टेक्ट करके बोला कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088। भाई ये डकोटा ये एरोप्लेन का नाम है ना और DS-088 ये कोड है। तो पेरिस कंट्रोल से कॉन्टेक्ट करके क्या बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे इंग्लैंड जाना है, किस डायरेक्शन में जाना होगा? उसके बाद ओवर बोला। ओवर मतलब बात ख़त्म हो गया मेरा, अब तुम बोलो। तो उधर से रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई आया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार, ये सेंटेंस याद रखना ना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उधर से रिप्लाई आया कि डकोटा DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। आउट टू द 12 डिग्री वेस्ट टाउन मतलब अभी जहाँ पर हो उससे 12 डिग्री वेस्ट मुड़ो, वेस्ट की तरफ 12 डिग्री मुड़ो, 12 डिग्री। DS-088 ओवर, मेरा बात ख़त्म हुआ ऐसा कह के बोल दिया। ओवर लास्ट में बोलना जरूरी है यार, इसका मतलब होता है कि मेरा बात ख़त्म हुआ, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। अब इसको तो पता चल गया था कि इंग्लैंड जाने के लिए किधर मुड़ना है। मस्त था एकदम। मैप को खोला, मैप को देखा कि लोकेशन किधर किधर क्या क्या है। उसके बाद कंपास निकाला। कंपास मतलब जानते हो ना यार, मैग्नेटिक कंपास होता है जो डायरेक्शन बताता है। तो उसी से तुम्हें पता चलता है कि तुम अभी कितना डिग्री में हो, कितना डिग्री इधर घूमना है उधर ऐसा। अगर तुम घूम गए तो घूम गए कह के दिखाता भी है वो सब। क्या क्या किया इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहला काम वो मैप चेक किया, कंपास चेक किया और अपना एरोप्लेन का दूसरा फ्यूल टैंक ऑन किया। भाई एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक होता है ना, तो उसमें से एक फ्यूल टैंक का फ्यूल ख़त्म हो गया था तो दूसरा फ्यूल टैंक को ऑन किया। वैसे तो फ्यूल टैंक देना में होता है, मैं नीचे बता रहा था देना में होता। उसके बाद लास्ट काम कि डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया। सब काम फिनिश, अब सब मस्त है। उसके बाद वो सोचने लगा। वो सोच रहा था कि मैं घर ठीक ब्रेकफास्ट के टाइम पहुंचूंगा। यार उसे इंग्लैंड ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है।
एकदम फेवरेट चीज़ है। तो इसीलिए वो रात को जा रहा था ताकि वो सुबह का ब्रेकफास्ट खा सके, इंग्लैंड ब्रेक। एक तरह से बोला जाए तो यही इसका एम था, और अपने फैमिली से भी मिलना था। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो पेरिस सिटी से 150 किलोमीटर दूर चला गया है, मतलब अपना रास्ता 150 किलोमीटर तय कर चुका है। अब क्या करे भैया, बीच में कहानी में ट्विस्ट आता है। वो देख रहा है कि सामने बहुत बड़ा क्लाउड जैसा तूफान आ गया है, बहुत बड़ा है। इसका कंपैरिजन ब्लैक माउंटेन से किया है। वो बोल रहे हैं कि काला काला बहुत बड़ा का पहाड़ मेरे सामने आ गया है, पहाड़ के जैसा बादल मेरे सामने आ गया है। भाई अब उसके पास 3 ऑप्शन था। सबसे पहला तो वो ब्लैक माउंटेन के जैसा क्लाउड है उसके ऊपर ऊपर पार हो जाए, ऊपर ऊपर पार हो जाए। लेकिन यार ये डकोटा है, ओल्ड मॉडल का एरोप्लेन है, इतना ऊपर उड़ भी नहीं सकता। अच्छा, वो तो बादल के किनारे से भी तो जा सकता है, घूम के नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन में से घूम के जा सकता है। लेकिन यार इसके लिए भी उसको प्रॉब्लम था, उसका एरोप्लेन में फ्यूल कम था। अब वो काला काला क्लाउड में घुस तो नहीं सकता है क्योंकि घुस जाने से खतरा ही है। भाई एक चीज़ तो है कि वो वापस भी तो लौट सकता था, 150 किलोमीटर थोड़े ना ज़्यादा दूर होता है, फट से वापस लौट जाता पेरिस, दूसरा दिन अपना घर चल जाता। लेकिन भाई उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट खाना था, ब्रेकफास्ट उसे बहुत पसंद था। यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पॉइंट पॉइंट लिख दिया है। उस काला बादल में घुस गया, स्टॉर्म में घुस गया। जब वो उसमें घुसा तो उसका प्लेन अनबैलेंस हो गया, हिलने लगा। घुसने समय तो एरोप्लेन जंप कर रहा था क्योंकि अचानक तूफान में घुसा था ना, एरोप्लेन जंप कर रहा था। उसके बाद इधर उधर अनबैलेंस ट्विस्ट होने लगा। अच्छा, उसके बाद वो देखा एरोप्लेन के बाहर पूरा काला दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। एरोप्लेन के अंदर तो लाइट उठ होता है तो वो दिखाई दे रहा था, लेकिन एरोप्लेन के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसे पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाना है। उसने कंपास को निकाला और चेक किया कि किस डायरेक्शन में जाना है। भाई वो देख के हैरान रह गया कि कंपास का कांटा घूम रहा है, सो घूम रहा है, सो घूम रहा है। कंपास भी फेल खा गया। वो रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला कि पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। कुछ रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब वो भी फेल खा गया। उसके पास जितना भी डिवाइस था ना, कुछ काम नहीं कर रहा था, सब मर गया था। भाई मुझे तो डर लग रहा है, ये मुझे तो लगता है भूत आ गया है, भागो। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, क्योंकि यार कुछ डिवाइस तो काम ही नहीं कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा। अब क्या करे। उसी समय एक आशा का किरण दिखाई दिया। उसके बगल में एक एरोप्लेन दिखा जिसका डेना में कोई लाइट नहीं था। डेना मतलब पंख था, उसमें कोई लाइट नहीं था। उसने पायलट को देखा, पायलट उसके तरफ मुंह मोड़ा। जब वो उसे देखा तो जान पे जान आई, चलो कोई तो मेरे साथ है, मेरे साथ कोई भी तूफान में फंसा है, वो निकलेगा तो मैं भी निकल जाऊंगा। यार जब कोई साथ में आ जाता है ना, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। उसके बाद उसने हाथ हिलाया, वो पायलट ने हाथ हिलाया, ऐसा ऐसा हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो बोलना चाह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी, ऐसा कहना चाह रहा था। तो अब तो वही लास्ट उपाय था, तो क्या करे, अब उसी का जन फॉलो करने लगेगा। एकदम आज्ञाकारी बच्चा की तरह, जो बोलोगे वो मैं मानूंगा महाराज, प्लीज प्लीज मुझे इस तूफान से बाहर निकाल, ऐसा कह के उसका पीछे पीछे जाने लगा। जो बोल रहा है वही कर रहा है। उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा मुड़ा और उस एरोप्लेन का पीछा करने लगा। वो जो अननोन एरोप्लेन था ना यार, जिसका डेना में लाइट नहीं था, उसी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो मैं उसको अब ब्लैक एरोप्लेन बोलूँगा तो तुम कंफ्यूज मत हो। आधा घंटा उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया, मतलब उसके पीछे पीछे गया। उसके बाद ब्लैक एरोप्लेन उसके तरफ थोड़ा सा मुड़ गया और आने लगा। भाई अब ये एरोप्लेन के पास तो तेल ही नहीं था, मतलब हमारे लेखक वाला एरोप्लेन में हमारे लेखक ही हैं। हमारे लेखक के पास सिर्फ 5 से 10 मिनट प्लेन उड़ाने का भर तेल बचा था। उसके बाद क्या किया, उसने देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी देखा कि चलो मैं भी नीचे की तरफ जाता हूँ। नीचे की तरफ गया और उसका ध्यान ब्लैक एरोप्लेन से हट गया, क्योंकि जब वो नीचे देखा ना यार, तो 2 पैरेलल लाइन की तरह दिखाई दिया जिसमें लाइट जल रहा था। भाई वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि यार वो कुछ और नहीं था, वो तो रनवे था जहाँ पर एरोप्लेन का लैंड किया जाता है। जय हो भगवान, हमको बचा लिया तू। चलो फिर
अब वो बिल्कुल सेफ था। जब वो उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखा तो वो एरोप्लेन दिखा ही नहीं, खाली आसमान दिखा। वो लैंड किया, उसके बाद कंट्रोल रूम के पास गया। हर एयरपोर्ट में कंट्रोल सेंटर होता है ना यार, तो वही कंट्रोल रूम के पास गया। तो वहाँ पर एक औरत थी, एक महिला थी। तो वहाँ पर गया और पूछने लगा कि मैं कहाँ हूँ और एक जो पायलट था वो कहाँ गया, मतलब वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ गया, वो पूछ रहा था और बोल रहा था कि मुझे उस पायलट को थैंक यू कहना है। तो वो महिला उसकी तरफ एकदम देखते रह गई। उसके बाद थोड़ा देर बाद हंसने लगी। बोली कि तुम किस पायलट का बात कर रहे हो, मैंने तो अपने रडार में सिर्फ एक ही एरोप्लेन को देखा जो कि तुम था, इससे दूसरा तो कोई था ही नहीं, तो फिर तुम किसका बात कर रहे हो। तुम सोच रहे होगे ये रडार क्या होता है। भाई रडार एक ऐसा डिवाइस होता है जो हवा में उड़ता हुआ कोई भी चीज़ को पकड़ लेता है। एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसको पकड़ लेगा, कोई फाइटर जेट उड़ रहा है उसको पकड़ लेगा, पकड़ने का काम करता है। तो उसका रडार में सिर्फ एक ही एरोप्लेन दिख रहा था, दो एरोप्लेन तो दिख ही नहीं रहा था। तो हमारे लेखक सोच में पड़ गए कि वो कौन पायलट था जो कि बिना कंपास का, बिना रेडियो का मुझे रास्ता बता गया और गायब हो गया, जो कि रडार की पकड़ में भी नहीं आया। भाई मुझे तो भूत लगता है, नहीं भगवान लगता है, क्योंकि यार भूत किसी का साथ दे भी सकता है। यार ये कहानी इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म होता है। तो फिर चलो फिर मिलते हैं न्यू कहानी में। मुझे भी डर लग रहा है यार। भाई कहानी में बताया ही नहीं कि लास्ट में हमारे लेखक किस जगह पर पहुँचे, तुम्हारे किताब में दिया ही नहीं है।